सुन लीजिए बाबा के जीवन के अंतिम क्षण। अपनी संतति, अपने धन, अपने ऐश्वर्य, सब कुछ बाबा के चरणों में रख दो और ये अंतिम पल सुन लो। मैं बाबा से सदा प्रार्थना करता रहा। मैं बाबा से सदा यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरी मातृभूमि की रक्षा करना और मेरी मातृभूमि पर जितने भी लोग हैं, उन सब की रक्षा करना। हे साईनाथ, सदगुरु, तुम कृष्ण अवतार हो और तुमने कलयुग की बागडोर अपने हाथों में ली है। हमारा कल्याण करो, इस जग का कल्याण करो, इस विश्व का कल्याण करो। बड़ी अद्भुत लीला है। देव उठने की आरस के दिन बड़ा चमत्कार किया आपने कार्तिकी एकादशी में। मेरे 14 वर्ष वारी के हुए आपने अद्भुत चमत्कार मुझे दिखाया। स्वयं प्रकट होकर मेरी वारी को, मेरी पालकी को अपने सर पर रखकर स्वयं प्रकट होकर एक ब्राह्मण बालक के रूप में, एक विप्र बालक के रूप में समाधि तक ली। और उसके बाद मुझे स्वप्न दिया आपने कि मैं तुम्हें पहला दर्शन देना चाहता हूँ। अद्भुत लीला की आपने। ऑटो रिक्शा पहुंचा दिया। दाढ़ी बड़ी हुई थी, रिक्शा सजा हुआ था, उसमें ओम साईं नमो नमः का जाप हो रहा था। बोले चलो मैं तुम्हें द्वारका माई छोड़ देता हूँ। उसने मुझे छोड़ा, पैसे भी नहीं लिए। बड़ी अद्भुत लीला। और द्वारका माई में मेरी सेवा स्वीकार की। और यह कहानी यहीं नहीं रुकी, यह कहानी आगे बढ़ती है। बाबा ने एक अद्भुत स्वप्न दिया मुझे और वो स्वप्न जो है, मैं एक समाधि में कपड़े सुधार रहा हूँ और वो प्रकट होकर बोलते हैं, हंसते हुए बोलते हैं, कहते हैं कि मैं इस समाधि में हूँ और सर्वव्यापक भी हूँ। मेरी लीला बड़ी अवर्णीय है। और दूसरे दृश्य में मैं अनेकों समाधि सुधार रहा हूँ एक बाड़े में। वहाँ पर भी प्रकट होकर बोलते हैं, ये कहते हैं कि जो दूसरे की मदद करता है, जो दूसरों की सहायता करता है, जो स्वयं दुख उठाकर दूसरों का कल्याण करता है, मैं उसके लिए प्रसन्न रहता हूँ और उसी के ध्यान में मैं सदा मग्न रहता हूँ। ऐसा कहने के बाद मैंने साईनाथ महाराज के कपड़े क्रिसमस में ले गए और उनके अनेक भक्तों के कपड़े क्रिसमस में ले गए। बड़ी अद्भुत लीला हुई क्रिसमस। साक्षात साईनाथ महाराज ने मुझे मध्याह्न आरती में क्रिसमस के दिन दर्शन दिया। उसका वीडियो मैंने दिया है आपको। साईं बाबा जया मनी जैसा भाव, तया तैसा अनुभव, दावे से दया गाना, ऐसे तुझ ही माव, तुझ ही माव, आरती साईं बाबा। और मैंने सारे कपड़े समाधि के, भैयाजी अप्पा के कपड़े, महलसापति के कपड़े, तात्या के कपड़े, माता बायजा माई के कपड़े, ये सारे कपड़े मैंने दान किए। कहानी यही नहीं रुकती। मेरे बाबा की बड़ी अद्भुत लीला है। उनके अंतिम पल सुन लीजिए। ये जो चादर ओढ़ा हूँ मैंने, ये चादर, हरी चादर जो साईनाथ महाराज ने मुझसे बिछवाया तात्या की समाधि पर। तात्या और साईनाथ महाराज में कोई अंतर नहीं, महलसापति और साईनाथ महाराज में कोई अंतर नहीं। कुंडलिक जागा भाव, कुंडलिक जागा, याहो याहो अवगे जन, करा बाबा से बंधन, साईं से बंधन, करा बाबा से बंधन, गणुमणे बाबा साईं, दाव पाओ माझे आई, पाओ माझे आई, दाव पाओ माझे आई, सच्चिदानंद स्वरूप साईनाथ महाराज की जय। अब्दुल्ला बाबा इस्लाम के, जिनको कुरान तत्व का अर्थ साईनाथ महाराज ने समझाया, उनमें और साईनाथ में कोई अंतर नहीं।
साईनाथ महाराज की बड़ी अद्भुत लीला, बड़ी करुणा है, बड़ी अगाध है। माँ के हृदय की करुणा का सार है साईनाथ महाराज। उनके 4 धाम है, चावड़ी धाम, द्वारका माई धाम, समाधि धाम और गुरु स्थान धाम। ये 4 धाम की यात्रा जो है, विश्व के चारों धाम, इनसे ज़्यादा दर्शनीय और इनसे ज़्यादा प्यार और करुणा आपको कहीं नहीं मिलने वाली। अद्भुत लीला है द्वारका माई की। बैठ के देख लो जरा, लालटेन देख लो, बाबा की शिला की फोटो देख लो, बाबा के शिला के दोनों तरफ, एक तरफ बाघ की फोटो देख लो, एक तरफ श्याम सुंदर घोड़े की फोटो देख लो, और बाबा का जो सबसे प्रिय है वृंदावन को देख लो। बाबा की 3 सीढ़ियां हैं समाधि पर चढ़ने, वो बाबा की 3 सीढ़ियां हैं उनकी द्वारका माई में चढ़ने की। उन सीढ़ियों के दर्शन करो, कभी उन सीढ़ियों से लिपटा करो, कभी उनके जो चूल्हे जिसमें सबको वो खाना खिलाते थे, उनके हाथ का अमृत खिलाते थे। मैं क्षमा चाहता हूँ, कभी देखना मेरे साईनाथ की, आपके साईनाथ की, विश्व में ऐसी रसोई नहीं है जहाँ एक साथ बाबा को मनाते थे। 10,000 आदमी साथ खाना खाते। मेरे साईनाथ महाराज के हाथ का अमृत जो है सबको ही पाना चाहते और सबको प्यार मिले। नए साल में मेरे साईनाथ महाराज मेरी मातृभूमि की कृपा करते हुए इस विश्व को सच्चा प्यार दे, सच्चा संदेश दे और इस विश्व में मेरी मातृभूमि धर्म गुरु बने, यही मेरी इच्छा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, बाबा के अंतिम पल, दशहरा की 10वीं, वर्ष 1918, मंगलवार का दिन, 2:30। इसके पहले साईनाथ महाराज ने कैसी अद्भुत लीला की है, क्या आपको पता नहीं? तात्या को कहा है, जब तात्या गुलाब का फूल दे रहा था, चावड़ी समारोह के बाद, पूरे कार्यक्रम होने के बाद, तब साईनाथ महाराज ने आंख में आंसू भरकर कहा, तात्या मुझे देखते जाना। तात्या का हृदय द्रवित हो गया। इसके बाद कहानी यहीं नहीं रुकती। साईनाथ महाराज ने छाछ का प्याला हेमांड पर, जिसके हृदय का अहंकार दूर करके स्वयं उनके हृदय में बैठकर साईनाथ महाराज ने अपनी जीवनी लिखाई। उनको कहते, पी लो ये छाछ का प्याला, अब ये छाछ का प्याला नहीं मिलेगा। दादा रामचंद्र पाटिल बीमार पड़ गए, उनके सामने प्रकट हो गए, कहो क्या चाहते हो। तब वो कहने लगे कि मेरे प्राण कब निकलेंगे। साईनाथ महाराज कहते हैं कि तुम्हारे प्राण की हुंडी मैंने वापस कर दी विधाता को, अब तुम जीवित रहोगे, लेकिन मुझे तात्या का डर है। वो दशहरा की 10वीं, वर्ष 1918, मंगलवार के दिन चला जाएगा। ये बात किसी से मत कहना। लेकिन उनका मन नहीं माना, उन्होंने लक्ष्मण बापा से ये बात कह दी। समय आ गया, नजदीक आ गया, सबका हृदय कंपित हो रहा है, और खासकर दादा रामचंद्र कोते पाटिल का हृदय कंपित हो रहा है, जिनके प्राण को उन्होंने बचाया और ये कह दिया कि तात्या दशहरा की 10वीं के दिन जा रहा है। किसी को कुछ नहीं पता। तात्या को साईनाथ महाराज ने अपने प्राण दे दिए। ऐसा मानवता का संदेश विश्व में कोई देने वाला अगर कोई है तो मैं आजीवन उसके चरणों में पड़ा रहूंगा, उठूंगा नहीं कभी, मेरा सर नहीं उठेगा। लेकिन मेरी साईनाथ महाराज की करुणा बड़ी अद्भुत है, उनकी लीला बड़ी अद्भुत है। अभी अभी क्रिसमस से मैं लौटा हूँ। साईनाथ महाराज ने मुझे देव उठनी 11 के बाद स्वप्न दिया कि मेरी समाधि समस्त समाधियों पे हरे चादर बिछाओ। मैंने सारे चादर बिछाए और विश्व के कल्याण की रक्षा के लिए दुआएं मांगी। ये नया वर्ष, ये नया साल मेरी मातृभूमि की रक्षा करे। और साईं सपने चैनल से जो जोड़े हैं और जो नहीं भी जोड़े हैं,
उन सबकी रक्षा करो, उनका सबका कल्याण करो। मैंने सारी चादर ले गया और समस्त भावनाओं को अर्पित किया। मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। साईं सपने, ड्रीम साईं, अद्भुत साईं, उनकी लीला अद्भुत है। वे ब्रह्मांड के नायक है, ब्रह्मांड के रचयिता है। द्वापर में भगवान कृष्ण ने कह दिया था कि आत्मज्ञानी संत के रूप में कलयुग में मेरा अवतार होगा, और उनका कलयुग में अवतार हुआ साईनाथ महाराज के रूप में। बड़ी लीला हुई, कृष्ण मूर्ति आई, लेकिन कृष्ण मूर्ति नहीं बैठी, साईनाथ स्वयं अद्भुत लीला करके स्वयं विराजित हो गए। सबको पता है, साईं चरित्र में वर्णित है। अंतिम समय था, और वो भाग्यशाली भक्त कौन कौन थे सुन लीजिए। काका साहब दीक्षित, बापू साहब बूटी, बापू साहब जोग, नाना साहब निमोड़कर, और जो छतरी लगाते थे, जिन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, वे थे, और लक्ष्मीबाई शिंदे थी, और माधवराव देश पांडे थे, नाना साहब निमोड़कर थे। सारे भक्त वहां पर थे। साईनाथ महाराज ने बापू साहब बूटी से कहा कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, बूटीवाड़ा में ले चलोगे? मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, यहाँ के लोग मुझे रहना नहीं देने चाहते, तुम मुझे बूटीवाड़े में ले चलो। उनके ये अंतिम शब्द थे। और साईनाथ महाराज ने बड़े करुणामयी स्वर में कहा कि तुम खाना खा के जल्दी लौट आओ। बापू साहब बूटी, बापू साहब जोग, काका साहब दीक्षित, ये सारे लोग चले गए। लेकिन उस अंतिम क्षण में, उस पुनीत पल में, उस सुनहरे पल में कौन कौन वहां था, जो जरा ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। माधवराव देश पांडे नहीं गए, उनकी मस्जिद माई की सीढ़ियों पर बैठे रहे। वहां पर लक्ष्मीबाई शिंदे, बयाजी अप्पा, नाना साहब निमोड़कर, बापू साहब जोग द्वारका माई मस्जिद में विराजित थे। साईनाथ महाराज ने बड़ी लीला की। तात्या के प्राण जाने वाले थे। सुबह दशहरा की 10वीं के दिन उनके ब्रह्म मुहूर्त में उनके प्राण पखेरु उड़ने वाले थे। साईनाथ महाराज प्रकट हो गए और कहने लगे, नहीं नहीं, अब तुम नहीं जाओगे, अब तुम जीवित रहोगे। और अपने प्राण उनको दे दिए और उनकी सारी समग्र रोग अपने शरीर पर हस्तांतरित कर दिए। ऐसे कलयुग के प्राणाधार, ऐसे संत और कहाँ मिलेंगे? मैं तुम्हारी संतति के लिए और तुम्हारे धन और ऐश्वर्य के लिए और तुम्हें इस भावसागर पार करने के लिए सदाबारी करता हूँ एकादशी की, कार्तिक एकादशी की, और सबके लिए दुआएं मांगता हूँ और सबका कल्याण करो। ऐसे समय पर मैंने जो भी साईनाथ महाराज की लीला हुई है, साईं सपने चैनल से जोड़ो, आपका कल्याण होगा। ये धन कमाने वाला चैनल नहीं है, ये प्यार, प्रेम, और आपके बाल बच्चे सदा सुखी रहे और आप सुखी रहो। आप सुखी रहोगे तो मैं सुखी रहूँगा। आपके सुख में मेरा ही सुख है। ये तमाम बातें ध्यान में रखते हुए मैं कथाएं प्रसारित करता हूँ और आपको सुनाता हूँ। उस अंतिम पल के दौर पर साईनाथ महाराज ने काका साहब दीक्षित और बूटी साहब को बोला कि तुम जल्दी से खाना खा के आ जाओ। और वो खाना खा ही रहे थे और बाबा ने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। पूरा शिरडी और सारे भक्त, और ठीक उसी पल पर साईनाथ महाराज ने किसी को स्वप्न में और प्रत्यक्ष प्रकट होकर संदेश दे दिए कि मैं इस संसार से विदा लेने वाला हूँ, और अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। ये अंतिम कथा है 43-44 अध्याय की, महासमाधि भाग 2 की। अब इसके बाद ये कथा मैं नहीं कह पाऊंगा। बड़ी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज की। और ये कथा यहीं नहीं रुकती। बाबा ने दशहरा की 10वीं के दिन मंगलवार को 2:30 पर सन 1918 में लक्ष्मीबाई शिंदे को, जो उनकी परम भक्ति, जो 2 साल से उन्हें दूध रोटी खिला रही थी, और उन्होंने साईनाथ महाराज ने उन्हें पूर्व में ही आध्यात्मिक शिक्षा दे दी थी
साईनाथ महाराज को बड़ी भूख लगी थी। उन्होंने बोला, बेटी मुझे बड़ी भूख लगी है, और वो त्वरित खाना बना के ले आई और सारा भोजन समग्र करके उन्हें एक काले कुत्ते को खिला दिया। लक्ष्मीबाई रोने लगी, मत रो, मत आंसू बहाओ, ये समस्त प्राणी, ये समस्त जग मेरा ही स्वरूप है, सब में मेरा ही स्वरूप देखो। ये इस कुत्ते की भूख मेरी भूख की सदृश है, इसकी आत्मा और मेरी आत्मा एक ही। अगर तुमने ये काम किया, ऐसी आध्यात्मिक शिक्षा साईनाथ महाराज ने दी है लक्ष्मीबाई शिंदे को। और उसके बाद दशहरा की दशमी को 4 सिक्के पहले और 5 सिक्के बाद भगवत गीता में इन 9 सिक्के का नविदा भक्ति के रूप का वर्णन है। उस वर्णन को ध्यानपूर्वक सुनिए और नविदा भक्ति का केवल एक सिक्का धारण कर लीजिए। मेरे साईनाथ महाराज, आपके साईनाथ महाराज आपका कल्याण करेंगे। बड़ी अद्भुत लीला है। और उसके बाद देने के बाद वो बयाजी अप्पा की गोद में सो गए, और बयाजी अप्पा की गोद अपनी जो गादी थी उससे धीरे से लुढ़क कर बयाजी अप्पा की गोद में सो गए। मैंने सबके लिए कपड़े ले गए, बयाजी अप्पा के लिए, माता बाईजामा के लिए, और तात्या के लिए, और महलसापति के लिए, और बूटी बाड़े में जितने भी समाधि थी उन समस्त समाधि को बाबा के आज्ञा अनुसार मैंने सबके वस्त्र दिए, ताकि आपके बच्चे और आपका घर परिवार सुखी रहे, अपनी मातृभूमि सुखी रहे, और हमारा देश और हमारी मातृभूमि ये जगत गुरु बने। क्योंकि साईनाथ महाराज शिरडी में विराजे। शिरडी नाम क्यों पड़ा इसका? जहाँ सारे दुख सिर जाते हैं, जहाँ सारा कल्याण होता है, जहाँ मानवता का शुद्ध संकेत है, ऐसा साईनाथ महाराज का धाम। उसके बाद की जो लीला हुई मैं आपको बता दूं। ये हृदय विदारक घटना जो है, साईनाथ महाराज ने स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट होकर, सपने में प्रकट होकर, लोगों ने तौरा से तार से सूचना देकर समस्त भक्तों को संकेत दिया कि साईनाथ महाराज इसने नश्वर शरीर त्याग दिया है। और साईनाथ महाराज ने अपने विशेष भक्त दासगणु महाराज को पहले ही संकेत दे दिया था। मस्जिद उनके सपने में गिर गई थी और उन्होंने कहा था दासगणु महाराज से कि आओ मेरे शरीर पर फूलों के गुलदस्तों से ढक दो। कहानी यही नहीं रुकती। साईनाथ महाराज ने देह त्याग दिया, और त्यागने के बाद लोगों के मन में हुआ कि हमारा जीता जागता चलता फिरता ईश्वर शिरडी का ब्रह्म अब चला गया, अब कुछ भी शेष नहीं रहा। ऐसा सोच ही रहे थे सब लोग। और साईनाथ महाराज ने लक्ष्मण मामा को ऐसा स्वप्न दिया, जोशी को, ब्राह्मण आदमी। ये बापू साहब जोग मुझे समझ रहा है कि मैं 3.5 फुट का हाड़ मास का पुतला हमेशा के लिए समाप्त हो गया। मैं जीवित हूँ। और सपने में उनके दोनों हाथ पकड़कर घसीट कर द्वारका माई में ले आते हैं, और द्वारका माई में लाने के बाद कहते हैं कि तुम मेरी आरती उतारो। ये मेरी आरती नहीं उतारना चाहता बापू साहब जो हमेशा से मेरा पूजन किया, इतने मुझे नहीं समझ पाया। हे लक्ष्मण मामा, तुम मेरी आरती उतारो। उन्होंने बुधवार के दिन सुबह आरती की, और आरती होने के बाद बापू साहब जोग के आंखों में अश्रु धारा बहने लगी, और वो अश्रु धारा बहने लगी। उस अश्रु ने उन्हें शिक्षा दी, और उन्होंने दोपहर की आरती की। बहुत वाद विवाद हुआ। कुछ लोग कहने लगे कब्रिस्तान में कब्रिस्तान में समाधिस्थ कर दो, लेकिन दादा रामचंद्र पाटिल ने निश्चयात्मक रूप से कहा कि साईनाथ महाराज की समाधि जो है वो वहाँ नहीं जाएगी, सिर्फ बूटी बाड़ा में रहेगी। बूटी जो कृष्ण मंदिर बनाना चाहते थे, और उनसे बार बार कह रहे थे साईनाथ महाराज कि मैं विराजूंगा वहाँ पर। कृष्ण मूर्ति आने के बाद साईनाथ महाराज शिरडी में विराजित हुए और स्वयं मुरलीधर बने, और सब एकत्व भाव हो गया। ऐसी साईनाथ महाराज की लीजिए सारे विघ्न जो है वो सारे नष्ट हुए, और सत्य जो है उजागर हुआ। इस कलयुग के प्राणाधार है साईनाथ महाराज। उनकी महासमाधि भाग 1
भाग दो, हमेशा अध्ययन करो और व्रत रखो उसका। व्रत मतलब भूखे पेट रहकर नहीं करना है। इन महासमाधि भाग 1 और भाग 2 को पढ़ना है ध्यानपूर्वक, और भूखे को भोजन कराना है, लाचारों को भोजन कराना, और स्वयं को भोजन करना है, और भोजन भी न्यूनतम मात्रा में करना है, ताकि आपकी इंद्रियां सक्रिय रहे और साईनाथ महाराज के ध्यान में सदैव लिप्त रहे। मैं नए साल में आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। जो इस कथा को सुनेगा उसकी संतति, उसका संतान, उसका ऐश्वर्य उससे कोई नहीं छीन सकता, और वो अंत में सदगति उसकी होगी और बाबा के चरणों में उसका स्थान मिलेगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।